हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है क्लास 12 जो कि हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के पूरी किताब के 10 ऐसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 आपके पूरी किताब के महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसी में से आपको जो परिभाषा है पूछेगा, 100% है आपका इसी में से पूछेगा। ये जितने भी आपके हैं BBIMP परिभाषाएं हैं, आप पूरा लास्ट तक देख सकते हैं। इसमें आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन जो है, पहला परिभाषा है वह है चालकत्व को परिभाषित कीजिए। क्या चालकत्व? तो चालकत्व का परिभाषा लिखना है। देखिए उत्तर हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य के किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेमी बिलियन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल तरीका है। देखिए, किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेमी किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेमी 1 घन सेमी बिलियन में बिलियन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह आपको इसका परिभाषा लिखना है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है उसे देख रहे हैं। दूसरा आपका है इंपॉर्टेंट मोलरता। मोलरता। तो मोलरता आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरता की परिभाषा देखते हैं कैसा है। देखिए, 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में जो घुले हुए विलय के मोलों की संख्या होगी उसी को हम क्या कहते हैं? बिलियन की मोलरता कहते हैं। ये मोलरता की परिभाषा हो गई, तो इसको नोट्स कर लिए। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर परिभाषा। तीसरा नंबर जो आपका परिभाषा है वो बिलियन की मोलरता। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिलियन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं, किसी बिलियन के 1 किलोग्राम 1 किग्रा यानी किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। यानी कि किसी बिलियन में जो 1 किलोग्राम विलायक है, इसमें देखिए आपका इसमें 1 लीटर था, इसमें आपका 1 किलोग्राम है यानी भार है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे? बिलियन की मोलरता कहेंगे। इस तरह आपको लिखना है। ये तीसरा नंबर था आपका परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं चौथा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है। आप सभी के जितने भी ये आपके परिभाषाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। चौथा नंबर है आपका कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिखना है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? तो देख लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वह ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड की या कीटोन होते हैं, या फिर वे पदार्थ है या फिर वह पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा नंबर जो परिभाषा है वो है प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। प्रोटीन की परिभाषा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए, प्रोटीन की परिभाषा क्या है? वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो समान अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं, एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होता है, प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन कहलाते हैं। ये जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं छठा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है। छठवां नंबर जो आपका परिभाषा इंपॉर्टेंट है वो है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल की परिभाषा लिखिए। एमिनो अम्ल क्या होता है देख लेते हैं। वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह या एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाता है। एमिनो अम्ल यानी कि वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह होता है तथा एक या एक से अधिक जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इन्हीं को हम कहते हैं अमीनो अम्ल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लिए। छठा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है इसको नोट्स करिए। उसके बाद हम सातवां नंबर चलिए देखते हैं परिभाषा को। सातवां नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट आपका परिभाषा है वो है एंजाइम की परिभाषा लिखिए। एंजाइम होता क्या? देखिए, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव होता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। जो एंजाइम है क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। जीवधारियों में होने वाली जीवधारियों में जो होने वाली है विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं में समन्वय के कारण इसका जीवन जो है संभव होता है। ये एंजाइम की परिभाषा लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है विटामिन की परिभाषा लिखिए। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाली
भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें विटामिन कहते हैं। क्या? भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले जो ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण तथा उनके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हीं का हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर नोट्स कर लीजिएगा इसे। उसके बाद हम 9वां नंबर देखेंगे। 9वां नंबर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 9वां नंबर है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, क्या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन के धातु तथा अधातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि उसके जो 25 डिग्री सेल्सियस है ताप पर जब हम क्या करते हैं, किसी धातु या फिर उसके किसी लवण के साथ 1 मोलर विलयन में जब धातु अधातु आयनों के साथ के बीच जो उत्पन्न होता है विभव, उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या? उसी को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो उत्पन्न होता है विभव उनके बीच धातु और धातुओं के आयनों के बीच जो उत्पन्न होता है विभव, उन्हीं को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे 10वां नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर जो आपका परिभाषा है, 10वां नंबर परिभाषा है मोनोसेकेराइड की परिभाषा लिखिए। क्या? मोनोसेकेराइड की परिभाषा लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोसेकेराइड होता क्या, देख लेते हैं। तो देखिए वे कार्बोहाइड्रेट, क्या वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकता। क्या? वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जब जल अपघटित नहीं हो सकता मोनोसेकेराइड कहलाता है। क्या? वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणु होते हैं वह जल में अपघटित नहीं हो सकते, उन्हीं को हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका परिभाषा। तो ये थे टोटल आपके 10 महत्वपूर्ण क्या परिभाषा। तो ये 10 महत्वपूर्ण परिभाषा यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको और परिभाषा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 10 जो हैं आपके इसी में से जो है आपका परिभाषा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इनको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।